गाइस, आई एम अनुष रानी हियर। वेलकम टू अनुसाद शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 का पार्ट 2। मैं अपने चैनल अनुसाद शिक्षालय में 6 से लेकर क्लास 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। तो चलिए, आज हम जो हमारा ये चैनल है हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, उसके सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में इस डोमेस्टिकेशन के पॉइंट तक ख़त्म कर लिया था। अगला जो पॉइंट है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब उनका मतलब कि हम लोग हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके लाइफ का एक न्यू वे निकल कर आया, क्योंकि वो अभी तक में एग्रीकल्चर सीख चुके थे। हंटिंग से बढ़कर और गैदरिंग से बढ़कर वो अब एग्रीकल्चर करने लगे थे और फिर वो लोगों को जानवरों को पालना भी स्टार्ट करने लगे थे, है ना, डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। तो अब उनका एक न्यू वे आया लाइफ को जीने का। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. ठीक है, आप किसी प्लांट को अगर आप लगाते हो तो उसे तैयार होने में ना कई दिन लग जाते हैं, कई वीक लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं, है ना। When people began growing plants, if it meant that they had to stay in same place for a long time looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. ठीक है, तो देखो सालों साल लगते हैं अगर किसी प्लांट को तैयार होने के लिए, तो उन्हें भी तो उन सेम जगह पर रहना होगा ना, ताकि वो प्लांट को अच्छे से देख सके, उसको वाटरिंग कर सके, वीडिंग कर सके, है ना, जानवरों और बर्ड्स को प्लांट से दूर रख सके, है ना, जब तक कि वो प्लांट बनकर पूरा तैयार ना हो जाए और आपको ग्रेन ना मिल जाए। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, फिर वो ग्रेन को यूज़ करे केयरफुली, है ना। तो ये सब के लिए काफ़ी टाइम लगता है, वो सारा चीज़ करना है तो उन्हें एक सेम प्लेस में बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते रहते थे हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। लेकिन अब जब क्योंकि वो एग्रीकल्चर में आ चुके हैं तो वो एक ही जगह पर रहेंगे उन प्लांट को ग्रो करने के लिए, उनकी वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। तो चलिए, अब आगे क्या है। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। In many years, they begin making large clay pots or wove basket or dug pits into the ground. देखो, ग्रेन को ना उन्हें अब स्टोर भी करना पड़ेगा, एक तो खाने के लिए और दूसरा उसके सीड के लिए। ठीक है, तो अब उन्हें कैसे स्टोर करना है उसका तरीका भी वो सोचेंगे। तो फिर क्या करने लगे ना, बहुत जगह पे लोग क्या करने लगे कि क्ले पोट्स यानी कि मिट्टी के घड़े बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे जिससे में वो ग्रेन्स को स्टोर कर सके। वो बास्केट जैसे बांस का बास्केट या फिर घास फूस से बास्केट बनाने लगे। और फिर ना डग पिट इनटू द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन में खोद कर एक जगह बनाए जिसमें वो चीज़ों को रख सके, ऐसा। फिर है स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब है एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली। देखो, एनिमल तो जैसे कि बच्चे, वो उनके बच्चे होते हैं, फिर वो नेचुरली एक एनिमल के दूसरे बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे होंगे, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। डिसाइड इफ दे are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. देखो, अगर आप एनिमल का केयरफुली ध्यान रखो तो उनसे हमें क्या क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है
है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का। मीट मिल सकता है, जब भी हम लोगों को ज़रूरत हो ये सब हम ले सकते हैं उनसे। तो अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल है ना जो पाले जाते हैं वो स्टोर ऑफ फूड की तरह होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें एनिमल को भी अपने जो है कि स्टोर करना है, या फिर उनके फूड को हम लोग स्टोर करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, ठीक है। फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स कहाँ पाए गए वो हमें देखना है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स each mark a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders। आपने मैप में देखा था ना, वहाँ पर कुछ ब्लू स्क्वायर्स थे, और जो ब्लू स्क्वायर्स जहाँ पर दिखाए गए तो मतलब वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, एविडेंस, है ना, अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के। मतलब कि सबसे पहले वहीं पर फाइंड हुआ था फार्मर्स और हर्डर्स का एविडेंस, ठीक है। तो वो कहाँ पर, एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप, देखिए, है ना, ब्लू स्क्वायर्स, ये देखिए, एक यहाँ पर है मेहरगढ़, देखो, एक यहाँ पर है बुरजाहोम, एक मेहरगढ़ है, एक यहाँ पर है चिरांड, एक है यहाँ पर डाउजली हंडिंग, एक यहाँ पर है कोलिदेहवा और महागाड़ा, और यहाँ पर है यहाँ पे हल्लूर और पियमपल्ली, है ना। ये सारे जगह पे है जहाँ पर हर्डर और हंटर और गैदरर्स पहली बार वहाँ पर मिले थे, सबसे पहले वहीं पर मिले थे, ठीक है। तो वहीं पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स मिले थे, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में पाए गए थे, सब कॉन्टिनेंट में पाए गए थे। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि सारे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, प्रेजेंट डे, जिसमें कश्मीर का हम बात करें, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पे जिसे अभी हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। देखो, ये पता करने के लिए कि वहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स हैं कि नहीं, साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया एविडेंस प्लांट्स और एनिमल के बोन्स का, प्लांट्स और एनिमल बोन्स के ऊपर, उसके एविडेंस के ऊपर स्टडी किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स। These may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of subcontinent. They can also identify the bones of different animals, ठीक है। तो जब उन लोगों ने स्टडी किया तो उसमें सबसे जो एक्साइटिंग चीज़ मिली वो क्या, कि बर्न्ड ग्रेन्स मिले, मतलब जले हुए ग्रेन्स मिले, है ना। साइंटिस्ट उन ग्रेन्स को पहचान लिए, एंड इस तरह से हम जो है कि ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर, है ना, क्रॉप्स को उगाया जाता होगा, है ना, मतलब डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में क्रॉप्स को उगाया जाता होगा। और ये भी पता चला कि मतलब कि वहाँ पर ना डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया गया। तो मतलब वहाँ पर वो लोग हर्डरर्स भी थे, वो लोग रियरिंग करते थे एनिमल्स के, है ना। टुवर्ड अ सेटल्ड लाइफ, अब वो लोग सेटल्ड लाइफ की ओर बढ़ने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उनका लाइफ पहले सेटल्ड नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम। देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या किया, अब हट्स और हाउसेस के भी ट्रेसेस मिलने शुरू हो गए उन्हें साइट्स पर, जैसे कि बुरजाहोम में प्रेजेंट डे, मतलब कि अभी उसे कश्मीर में पाया जाता है, मतलब कश्मीर वाले एरिया में बुरजाहोम पाया जाता है। पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, मतलब कि पिट हाउसेस मतलब ज़मीन के अंदर खोद कर वो घर बनाते थे ताकि उन्हें ठंड से निजात मिले, ठंड उन्हें ना लगे, क्योंकि कश्मीर के साइड में बहुत ठंड होती है ना, तो इस वजह से ज़मीन के अंदर, ताकि उन्हें गर्मी का एहसास हो, ठंड ना लगे।
और उन्होंने सीढ़ी विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, मतलब कि वहाँ जाने के लिए एक सीढ़ी जैसा रास्ता बनाया गया ताकि वो उससे होकर उस घर में घुस सके. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts with both inside outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. मतलब कि देखो फिर आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड किया कि वहाँ पर है ना कुकिंग मटेरियल भी मिला, ठीक है, कुकिंग के बर्तन और या फिर चूल्हा जिसे बोल सकते हैं वो सब मिला, और घर के अंदर भी और घर के बाहर भी जिस तरह का वहाँ पर वेदर होता था लोग उस तरीके से या तो बाहर या तो अंदर खाना बनाना प्रेफर करते थे और वो उस तरह से करते थे. ठीक है. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड from many sites as well as many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. मतलब कि देखो वहाँ पर है ना टूल्स भी पाए गए, ठीक है, स्टोन टूल्स, स्टोन से बने हुए टूल्स, देखो इस तरह फिगर में दिखाया गया ना वैसे ही स्टोन टूल्स जो कि पेलियोलिथिक एज से पेलियोलिथिक के टूल्स के मुताबिक काफ़ी अलग थे, इसलिए इन्हें नियोलिथिक बोला जाता था. दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूसेस. ठीक है. देखो तो इसे ना पॉलिश पूरा नियोलिथिक के जो टूल्स थे ना उसे काफ़ी हद तक पॉलिश किया जाता ताकि वो कटिंग मतलब कि फाइन कटिंग एज बन सके, मतलब नोखीला है ना, नोखीला बन सके ताकि उससे अच्छे से काम किया जा सके. और फिर वो लोग क्या करते थे कि ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए मतलब पीसने के लिए या फिर अदर प्लांट्स को उससे अदर प्लांट को उसमें यूज़ करते थे उन्हें वो पीसने के लिए या फिर जिस तरह के भी. ठीक है. मोटर्स एंड पेस्टल्स वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. मोटर्स और पेस्टल्स को ना अब भी हम लोग यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए ग्रेन को, है ना. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. ठीक है. भले ही अभी नियोलिथिक टूल्स आ गए थे लेकिन पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स थे वो अब भी बनाए जाते थे और यूज़ किए जाते थे, और हम लोग है ना बोन से भी टूल्स बनाते थे. ठीक है. अब आगे क्या है. मेनी काइंड ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स. पीपल बिगन using pots for cooking foods, especially grains like rice, wheat and lentils that now become an important part of the diet. ठीक है. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो वहाँ पर अर्दन पोट्स मतलब कि मिट्टी के घड़े जो बनाए जाते थे उसमें काफ़ी सारा डेकोरेशन भी रहता था एंड है ना उसमें फूड स्टोर करने के लिए भी लोग यूज़ करते थे, और फिर फूड को है ना उस पोट्स को लोग कुकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे. स्पेशली ग्रेन जैसे कि राइस वो बना रहे हैं या फिर वीट के कुछ या फिर लेंटिल्स मतलब दाल के कुछ बना रहे हैं तो वो सब वो उसमें बनाने लगे जो कि अब डाइट में मतलब वो अब जानवर को उतना नहीं खाते थे और अब वो अनाज को खाने लगे थे. तो वो सब बनाने के लिए वो लोग मिट्टी के घड़े का यूज़ करते थे, है ना. मिट्टी के घड़े ऐसे ही होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कभी ना कभी. तो Besides, they began weaving cloth using different kinds of material. For example, cotton that could now be grown. देखो वो लोग अब ना कपड़ा भी बनाने लगे. ठीक है. कॉटन का यूज़ करके है ना वो लोग कपड़ा भी अब बनाने लगे. Did things change everywhere and all at once? Not quite. देखो क्या ये चेंजेस हर जगह मतलब कि पूरे देश में हर जगह या फिर पूरे विश्व में हर जगह सेम तरीके से आ रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड एंड elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Besides, in some cases people tried to combine these activities doing different things during different seasons. ठीक है. तो अभी भी बहुत सारी जगह में मैन एंड वुमेन क्या कर रहे थे, हंट और गैदर कर रहे थे फूड का, और वो धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग को स्लोली अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहे थे बहुत ही 1000 years के बाद.
Besides, in some cases people try to combine these activities doing different things during different season, मतलब कि वो अलग अलग समय पे फिर धीरे धीरे करके सीख रहे थे इन चीज़ों को। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में अब हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। मेहरगढ़ को हम अगर मैप 2 में देखना चाहें तो ये देखिए, ये देखो, ये रहा यहाँ पर मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में है ना, ये रहा मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ठीक है, ये जो फर्टाइल एक प्लेन था, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के चांसेस थे क्योंकि वहाँ पर मिट्टी फर्टाइल थी। ठीक है, मतलब कि अनाज उगाने के लायक वाली मिट्टी, और वो बोलन पास के पास थी जो कि इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ वाज probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। तो मेहरगढ़ में ना सबसे पहले बार्ली और वीट का जो है कि खेती स्टार्ट हुआ, और वहाँ पर सीप और गोट्स का रियर किया गया था सबसे पहले। It is one of the earliest villages that we know about. At the site, many animals' bones were found, bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goats were found। ठीक है, तो ये सबसे पुराना विलेज जो सबसे पहले पाया गया था वो यहीं पर पाया गया था, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे एनिमल के बोन्स भी मिले, जैसे कि डियर और पिग के एनिमल्स के बोन्स, और सिप और गोट के भी एनिमल के बोन्स, सिप और गोट के भी बोन्स मिले। Other find at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage। ठीक है, तो वहाँ पर ना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में घर भी मिले जिसमें 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होती थी। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं 4 कंपार्टमेंट है ना, और इसे बहुत सारे कंपार्टमेंट को लोग स्टोरेज के लिए भी, ग्रेन वगैरह को या फिर किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम पर हैव इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब कि जब लोग मरते थे ना उस वक्त, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करते थे, और वो इस तरह से सोचते थे कि जैसे मरने के बाद भी एक लाइफ जो है कि उनके अंदर बची हुई है। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। बरियल मतलब कि ज़मीन के अंदर है ना गड्ढा करके वहाँ पर मरे हुए इंसान को डालकर फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है, जैसे कि जिसे आजकल हम दफनाना बोलते हैं। तो burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world। ठीक है, तो देखो burial sites बहुत सारे मिले हैं मेहरगढ़ के पास। ठीक है, और उसमें क्या देखा गया है कि जो डेड पर्सन है ना उसके साथ ना गोट्स को भी मतलब बरीड किया जाता था, यानी कि दफनाया जाता था, जो कि ऐसा सोचा जाता था कि हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड जहाँ पर मर के इंसान जा रहा है वहाँ पर गोट को सर्व किया जा रहा है एज अ फूड। देखो यहाँ पर आप ध्यान देखोगे तो देखोगे कि इंसान को दफनाया गया तो उसके साथ साथ में गोट को भी दफनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है अ बरियल फॉर्म फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ गोट्स। तो ये गोट्स के साथ यहाँ पर अब यहाँ पर ये एल्सवेयर है जिसमें केव पेंटिंग इन फ्रांस के बारे में बात किया गया है। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ 4 स्कूल के बच्चे बहुत ही मतलब कि 100 years अगो पेंटिंग्स लाइक दीज वर मेड इन 20,000 and 10,000 years अगो, मतलब कि 20,000 years और 10,000 years अगो ये पेंटिंग बनाए गए होंगे जिसे 4 स्कूल के बच्चों ने खोजा 1000 years अगो। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्स, मतलब कि यहाँ पर ना वाइल्ड हॉर्स, ऑर्चर्स एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, बाइसन, ऊली, राइनासोरस, रेंडियर एंड बियर के पेंटिंग्स मिले हैं।
और ये सारे पेंटिंग्स में माना जाता है कि ऑर्चर आयरन और या फिर चारकोल से बनाए गए होंगे। और ये भी माना जाता है कि ये सारे पेंटिंग्स है ना सर्मोनियल ओकेजन में बनाए गए होंगे या फिर कोई स्पेशल रिचुअल करने के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, देखो या फिर मतलब कि जब वो किसी हंटर्स है ना अपने प्रे के खोज में जब उसके पीछे जाते हैं मतलब शिकार करने के लिए, तो इसलिए जैसे कि ये पेंटिंग है ना। तो ये कहाँ पाया गया था? केव केव पेंटिंग इन फ्रांस, मतलब फ्रांस के केव्स में पाया गया था। अब दूसरी जो एल्सवेयर है उसमें दिखाया गया अ नियोलिथिक साइट के बारे में। फाइंड टर्की इन योर एटलस, मतलब ये टर्की में था जहाँ पर नियोलिटिक एक साइट मिला था जिसे कैटल हुयक के नाम से जाना जाता था, जो कि टर्की में था। सेवरल वो तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पर पाए गए जो कि बहुत ही दूर से लाया गया था, जैसे कि क्या लाया गया था? फ्लिंट, सीरिया से फ्लिंट, कॉरिस को रेड सी से और मेडिटेरियन सी से सिल्स को लाया गया था। और ये लाया कैसे जाता था? तो कि जानवरों के पीठ पर करके लाया जाता था या फिर इंसान के द्वारा लाया जाता था। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पेक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं करें, ताकि आगे और लोगों को ये वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।